तुम अक्सर ये सोचते हो कि मैं इतना सीधा, पोलाइट और हेल्पफुल हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में वो क्लैरिटी, वो रिस्पेक्ट और वो स्टेबिलिटी क्यों नहीं है जो मुझे मिलनी चाहिए। तुम हर किसी के लिए अवेलेबल हो, हर किसी की हेल्प करते हो, हर सिचुएशन को स्मूथ रखने की कोशिश करते हो, फिर भी एंड में तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें उतना सीरियसली नहीं लेते जितना लेना चाहिए। और यहीं से एक कंफ्यूजन शुरू होता है कि क्या मैं अच्छा होने की सजा भुगत रहा हूँ। लेकिन असल प्रॉब्लम अच्छा होना नहीं होता। असल प्रॉब्लम होता है हर सिचुएशन में अपने आप को छोटा करके दूसरों को कंफर्टेबल बनाने की आदत। जब तुम अपनी डिस्कंफर्ट को लगातार इग्नोर करते हो तब तुम अच्छाई नहीं दिखा रहे होते, तुम अपनी बाउंड्रीज का साइलेंट सरेंडर कर रहे होते हो। दुनिया सीधी बात समझती है, जितना तुम अपने आप को क्लियर रखते हो उतना ही दुनिया तुम्हें क्लियर ट्रीट करती है, और जितना तुम अनक्लियर, कंफ्यूज्ड और ओवर एडजस्टिंग होते हो उतना ही लोग तुम्हें कन्वीनियंस की तरह यूज करने लगते हैं। ऑफिस में जब तुम्हें पता होता है कि वर्कलोड पहले से हैवी है और फिर भी तुम हाँ हो जाएगा बोल देते हो, तो तुम अपनी कैपेबिलिटी प्रूव नहीं कर रहे होते, तुम अपनी बाउंड्री लूज कर रहे होते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग तुम्हारी सेक्रीफाइस को रिवॉर्ड नहीं करते, वो उसे एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं। फिर वही काम बार बार तुम्हारे पास आता है और तुम सोचते हो कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एक और लेयर यहाँ समझने वाली है। तुम जो नाइस बिहेवियर समझते हो ना, वो कई बार रियल कोइंसिडेंस नहीं होती, वो एक इंटरनल फियर होता है। रिजेक्शन का फियर, कॉन्फ्लिक्ट का फियर, लोग क्या सोचेंगे इसका फियर। तुम किसी को खुश रखने के लिए अपनी ट्रुथ को सप्रेस कर देते हो और धीरे धीरे ये पैटर्न तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। लोग तुम्हें ऐसा इंसान मान लेते हैं जो कभी मना नहीं करेगा, और जब कोई इंसान कभी मना नहीं करता तो उसकी वैल्यू नेचुरली कम हो जाती है, क्योंकि वैल्यू क्लैरिटी से आती है, ओवर अवेलेबिलिटी से नहीं। रिलेशनशिप्स में भी ये पैटर्न साइलेंटली डैमेज करता है। शुरुआत में तुम सोचते हो कि मैं अंडरस्टैंडिंग हूँ इसलिए एडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वक्त के साथ ये एडजस्टमेंट एक इम्बैलेंस बना देता है। तुम अपनी नीड्स को साइड में रखते हो और दूसरा इंसान समझता है कि सब ठीक है, क्योंकि उसे तुम्हारी रियल फीलिंग्स का पता ही नहीं होता। और जब एक दिन तुम फ्रस्ट्रेट होते हो या डिस्टेंस बनाते हो तब दूसरे इंसान को कंफ्यूजन होता है कि अचानक चेंज क्यों आ गया। असल में अचानक कुछ नहीं होता, बस जो तुमने महीनों या सालों तक सप्रेस किया होता है वो इकट्ठा होता रहता है। एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ ये है कि हर बार जब तुम हाँ बोलते हो लेकिन अंदर से ना होता है तो तुम एक छोटा सा सेल्फ बिट्रेयल करते हो। और प्रॉब्लम बिट्रेयल की इंटेंसिटी नहीं होती, प्रॉब्लम उसकी रिपीटिशन होती है। एक फोर्स्ड यस तुम्हें थोड़ा सा थकाता है, दूसरा थोड़ा सा और धीरे धीरे तुम इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम खुद से डिस्कनेक्ट होते जा रहे होते हो। और जब इंसान अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाता है तब उसे दुनिया भी कंफ्यूजिंग लगने लगती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं होता, बाउंड्रीज का मतलब होता है क्लैरिटी। जब तुम किसी चीज के लिए ना कहते हो तो तुम किसी इंसान को रिजेक्ट नहीं कर रहे होते, तुम सिर्फ एक सिचुएशन को डिफाइन कर रहे होते हो। लेकिन जब तुम हर चीज के लिए हाँ बोल देते हो तो तुम अपनी आइडेंटिटी को ब्लर कर देते हो, और ब्लर्ड आइडेंटिटी कभी रिस्पेक्ट अट्रैक्ट नहीं करती। रिस्पेक्ट हमेशा उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपने आप को क्लियरली रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कंफर्टेबल हो या अनकंफर्टेबल। सोसाइटी में एक गलत बिलीफ भी स्ट्रॉन्ग है कि जो लोग सबके साथ एडजस्ट करते हैं वही बेस्ट लोग होते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जो लोग हर जगह एडजस्ट करते हैं वे अपने आप से कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, और जो लोग अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करते हैं वे लॉन्ग टर्म में रिसेंटमेंट डेवलप करते हैं। ये रिसेंटमेंट कभी कभी साइलेंस बन जाता है, कभी सरकाज़्म बन जाता है, कभी सडन एंगर बन जाता है, लेकिन रूट वही होता है, अनस्पोकन नोज का एक्यूमुलेशन। तुम्हें एक और चीज नोटिस करनी होगी, जब तुम हर किसी के लिए अवेलेबल होते हो तो तुम अपनी प्रायोरिटी खुद के लिए लूज कर देते हो। और दुनिया एक सिंपल रूल फॉलो करती है, जो चीज आसानी से अवेलेबल होती है उसकी परसीव्ड वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपनी पोजीशनिंग गलत जगह कर रहे हो। तुम अपनी वैल्यू को प्रूव करने की कोशिश में ओवर गिविंग कर देते हो, जबकि रियल वैल्यू कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी से आती है। इसका सोल्यूशन कोई एक्सट्रीम बिहेवियर नहीं है, ना तो तुम्हें रूड बनना है ना ही इंडिफरेंट। तुम्हें सिर्फ एक स्किल डेवलप करनी है, इंटेंशनल रिस्पॉन्स की स्किल। हर रिक्वेस्ट पर ऑटोमेटिक हाँ बोलने की जगह एक पॉज क्रिएट करो, और उस पॉज में अपने आप से ये पूछो कि क्या ये मेरी विलिंगनेस है या मेरी हैबिट है। क्या ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, या इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ना बोलना अनकंफर्टेबल लगता है। ये छोटा सा गैप तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। और जब तुम ना बोलना शुरू करते हो तो शुरुआत में गिल्ट आएगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड चेंज के खिलाफ रजिस्ट करेगा। लेकिन गिल्ट को ट्रूथ का इंडिकेटर मत समझना, गिल्ट सिर्फ एक ओल्ड प्रोग्रामिंग का रिएक्शन होता है। तुम जितना अपनी ट्रूथ के साथ अलाइन रहोगे उतना ही ये गिल्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा, और उसकी जगह एक इंटरनल पीस आएगा जो तुम्हें पहले कभी फील नहीं हुआ होगा। अल्टीमेटली बात यह नहीं है कि तुम्हें दुनिया के लिए कितना अच्छा बनना है, बात यह है कि तुम अपने आप के साथ कितने ऑनेस्ट हो। क्योंकि जब तुम अपने आप से ऑनेस्ट होते हो तब तुम्हारी हाँ मीनिंगफुल होती है और तुम्हारी ना पावरफुल होती है। और जिस दिन तुम्हारी हाँ और ना दोनों क्लियर हो जाते हैं उस दिन तुम्हारी लाइफ में कंफ्यूजन कम और रिस्पेक्ट नेचुरली ज्यादा हो जाती है। आगे की बात यहाँ से और ज्यादा गहरी हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ व्यवहार की नहीं बल्कि तुम्हारी इंटरनल वायरिंग की बात है। तुम जो निर्णय रोज लेते हो वो अक्सर प्रेजेंट मोमेंट में नहीं बनते बल्कि पुराने अनुभवों के ऑटो पायलट से निकलते हैं। तुम्हारा माइंड एक तरह का पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम है जो बचपन से सीखता आया है कि किस स्थिति
स्थिति में कैसे रिएक्ट करना सुरक्षित रहेगा। और समस्या ये होती है कि जो चीज़ें तुमने स्कूल, फैमिली या अर्ली सोशल एनवायरनमेंट में सीखी होती है वे एडल्ट लाइफ के कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में ब्लाइंडली अप्लाई हो जाती हैं, चाहे उनका आउटपुट तुम्हारे फेवर में हो या नहीं। एक बड़ा फैक्टर यह है कि ह्यूमन ब्रेन अप्रूवल को रिवॉर्ड की तरह प्रोसेस करता है। जब भी तुम किसी की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करते हो तो तुम्हारे ब्रेन में एक शॉर्ट टर्म कंफर्ट सिग्नल रिलीज होता है। इस कंफर्ट का तुम्हें तुरंत एहसास भी नहीं होता, लेकिन यही छोटा सा केमिकल रिवॉर्ड तुम्हें बार बार वही व्यवहार दोहराने के लिए पुश करता है। धीरे धीरे तुम्हारा सिस्टम इस पैटर्न को नॉर्मल मान लेता है और तुम बिना सोचे समझे वही रास्ता चुनने लगते हो जहां इमीडिएट मेंटल फ्रिक्शन कम हो। लेकिन जो चीज इमीडिएट कंफर्ट देती है वो लॉन्ग टर्म क्लैरिटी को साइलेंटली कॉम्प्रोमाइज करती है। इसके साथ एक और लेयर जुड़ती है सोशल कंडीशनिंग की। तुम जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वहां अक्सर लोग प्रेडिक्टेबल व्यवहार को अप्रिशिएट करते हैं, चैलेंजिंग व्यवहार को नहीं। प्रेडिक्टेबल इंसान वो होता है जिसका रिस्पॉन्स आसानी से गेस किया जा सके, जिसके डिसीजन में कोई अनसर्टेनिटी ना हो। और सोसाइटी जनरली अनसर्टेनिटी से अनकंफर्टेबल होती है, इसलिए लोग उन्हीं इंडिविजुअल्स को ज्यादा पसंद करते हैं जो उनके सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे। लेकिन जो लोग सिस्टम को हमेशा प्रेडिक्टेबल बनाए रखते हैं वो धीरे धीरे अपनी इंडिविजुअलिटी को ब्लर कर देते हैं। एक और हिडन एस्पेक्ट है इमोशनल एनर्जी का मिसमैनेजमेंट। हर इंटरेक्शन तुमसे कुछ न कुछ डिमांड करता है, अटेंशन, टाइम, फोकस या मेंटल प्रेजेंस। जब तुम लगातार हर जगह अपनी एनर्जी बिना फिल्टर के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो तुम्हारी इंटरनल बैंडविड्थ क्लटर हो जाती है। इस क्लटर का इफेक्ट ये होता है कि तुम्हें अपनी ही प्रायोरिटीज क्लियरली समझ नहीं आती। तुम फिजिकली प्रेजेंट होते हो लेकिन मेंटली स्प्रेड रहते हो, और स्प्रेड माइंड कभी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन नहीं ले पाता। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन उनकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग लगती है। इसका कारण उनका साइलेंस नहीं होता बल्कि उनका सेलेक्टिव एंगेजमेंट होता है। वो हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, हर कन्वर्सेशन में एंटर नहीं करते और हर अपॉर्चुनिटी को चेज नहीं करते। इस सेलेक्टिवनेस की वजह से उनकी एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड रहती है और कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी नेचुरली इंपैक्ट क्रिएट करती है। दूसरी तरफ जब एनर्जी हर जगह लीक होती रहती है तो चाहे एफर्ट कितना भी हो आउटपुट डाइल्यूटेड लगता है। एक और इंपॉर्टेंट एंगल है डिसीजन फटीग का। जब तुम दिन भर छोटे छोटे डिसीजंस में अपनी मेंटल क्लैरिटी वेस्ट करते हो तो शाम तक तुम्हारी कैपेसिटी कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने की कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा कॉग्निटिव सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। और जब सिस्टम ओवरलोड होता है तो वो इजीएस्ट ऑप्शन चुनता है जो अक्सर लॉन्ग टर्म थिंकिंग के अगेंस्ट होता है। इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल लगता है क्योंकि तुम्हारा डिसीजन मेकिंग फ्यूल पहले ही ड्रेन हो चुका होता है। तुम्हें एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप समझना होगा, आइडेंटिटी लॉक इन का। जब तुम बार बार एक ही टाइप का व्यवहार रिपीट करते हो तो लोग तुम्हारे बारे में एक फिक्स्ड इमेज बना लेते हैं और फिर तुम चाहो भी तो उस इमेज से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि दुनिया तुम्हें वही रिफ्लेक्ट करती है जो तुम कंसिस्टेंटली प्रोजेक्ट करते हो। अगर तुम एक बार अपने व्यवहार को बदल भी लो तब भी लोग तुम्हें पुराने लेंस से देखते हैं। इसलिए रियल चेंज लाउड नहीं होता, वो ग्रेजुअल होता है और सबसे पहले तुम्हें अपनी सेल्फ इमेज को अपडेट करना पड़ता है। एक और लेयर ये भी है कि जब तुम अपने एक्शंस को कॉन्शियसली अलाइन नहीं करते तो तुम्हारा इंटरनल डायलॉग नेगेटिव हो जाता है। तुम अपने आप से बार बार ये पूछते हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या मैं यहाँ कैसे फंस गया। ये इंटरनल क्वेश्चनिंग तुम्हारी एनर्जी को और ड्रेन करती है और जब इंटरनल डायलॉग क्लियर नहीं होता तो एक्सटर्नल डिसीजन और भी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए जरूरी होता है कि तुम अपने एक्शंस को इंटेंशन के साथ लिंक करो, ना कि सिर्फ हैबिट के साथ। टाइम एक और क्रिटिकल रिसोर्स है जो अक्सर अननोटिस्ड वेस्ट हो जाता है। तुम सोचते हो कि मैं सिर्फ एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, लेकिन जब तुम उस छोटे काम को बार बार अनअलाइंड कॉन्टेक्स्ट में रिपीट करते हो तो वो टाइम लॉस क्यूम्युलेटिव बन जाता है। और टाइम लॉस सिर्फ कैलेंडर का इश्यू नहीं होता, वो तुम्हारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को भी अफेक्ट करता है। जो वक्त तुम रिएक्टिव लिविंग में स्पेंड करते हो वही वक्त तुम प्रोएक्टिव बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर सकते थे। इन सब के बीच एक और सब्टल चीज होती है इमोशनल आउटसोर्सिंग। जब तुम अपनी चॉइसेस को एक्सटर्नल वैलिडेशन के बेसिस पर रन करते हो तो तुम अपने इमोशनल कंट्रोल को इनडायरेक्टली दूसरों के हाथ में दे देते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को ब्लेम कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा इंटरनल कंपास वीक हो जाता है और जब इंटरनल कंपास वीक होता है तो हर सिचुएशन में एक्सटर्नल ओपिनियन डोमिनेंट हो जाता है। इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए तुम्हें अपनी थिंकिंग को शिफ्ट करना होता है फ्रॉम रिएक्शन टू डिजाइन। रिएक्शन का मतलब होता है कि तुम सिचुएशन के हिसाब से बिहेव कर रहे हो, जबकि डिजाइन का मतलब होता है कि तुम पहले डिसाइड करते हो कि तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो और फिर सिचुएशंस को उस फ्रेमवर्क में फिट करते हो। यह शिफ्ट सब्टल लगता है लेकिन इसी शिफ्ट से तुम्हारी लाइफ का स्ट्रक्चर बदलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक सिंगल मोमेंट का रिजल्ट नहीं होता, ये उन छोटे छोटे डिसीजंस का एक्यूमुलेशन होता है जो तुम रोज लेते हो जब कोई नहीं देख रहा होता, जब कोई वैलिडेट नहीं कर रहा होता, जब कोई तुम्हें रिवॉर्ड नहीं दे रहा होता। वही हिडन कंसिस्टेंसी तुम्हारी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करती है और जिस दिन तुम्हारी आइडेंटिटी इंटरनली स्टेबल हो जाती है उस दिन तुम्हें बाहर से अप्रूवल की अर्जेंसी खत्म होने लगती है और तब तुम नेचुरली एक ग्राउंडेड और कंपोज्ड इंसान बन जाते हो।